हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट। हमने चैप्टर फर्स्ट की 1.1 1.2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रहे थे। अब हम कर रहे थे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ एस एम एंड टी। इन each cases state whether m is a midpoint of st। तो आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें आपके पास s m और t कोऑर्डिनेट्स जो हैं गिवन है। आपने यहाँ पे बताना है कि m जो है st का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या होता है आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x के s जो है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x1 y1, और जो आपके पास m है उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे xy, एंड t आपके पास जो है उसके कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2। तो आपके पास जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास गिवन था s के कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो है -3 0, m आपने निकालना है और t आपके पास क्या है 3 0। तो कैसे निकालोगे आप, x की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या आएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये -3 प्लस 3 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 0। तो आपके पास जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0, एंड y कोऑर्डिनेट जब आपने निकाला तो वो क्या हो जाएगा आपके पास y1 प्लस y2। तो आपके पास क्या है ये 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन गया 0। तो xy आपके पास क्या आ गया 0 0। तो आपके पास जो m कोऑर्डिनेट आया वो आया 0 0, और यहाँ पे भी आपके पास m कोऑर्डिनेट क्या गिवन था 0 0। तो आपके पास जो है m क्या हो गया मिड पॉइंट ऑफ s एंड t। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यस m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ s एंड t। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास जो मिड पॉइंट जब फॉर्मूला आपने यूज़ किया तो आपके पास क्या मिल रहा है यहाँ पे मिड पॉइंट 0 0। सेकेंड आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है 2 3 3 4 एंड 4 5। तो आप s के कोऑर्डिनेट लिख लोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 m xy और t आपने ले लिया 4y। तो आपको प्रूफ करना है कि जो xy की वैल्यू है वो 3y 4 आएगी यहाँ पे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 क्या है 2, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 4 इज 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, y1 प्लस y2। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 8/2। 8/2 क्या होता है 4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास यही गिवन थे m के कोऑर्डिनेट, जो कि आपके पास क्या यहाँ से भी क्या आ रहे हैं 3 4। तो आपके पास विच मीन्स m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ st। आगे आपके पास थर्ड पार्ट है s के कोऑर्डिनेट 0 0 है, m के कोऑर्डिनेट 0 5 और t के कोऑर्डिनेट 0 -10। तो इसको भी हम मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये आ गया s m और ये t, s 0 0 m 0 5 एंड t 0 -10। तो फॉर्मूला लगा देंगे x इज इक्वल टू x1 0 प्लस x2 -10 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया 0, x तो आ गया 0। अब हम y देखेंगे 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो y के लिए 0 -10 डिवाइड बाई 2, तो -10 डिवाइड बाई 2 होता है आपके पास -5, बट यहाँ पे लिखा है +5, विच मीन्स m इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ st। क्योंकि आपके पास जो y की वैल्यू थी वो -5 होनी चाहिए थी मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे 0 5 दे रखा है, इसका मतलब आपके पास ये मिड पॉइंट नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे m इज़ नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ st। फोर्थ पार्ट आपके पास गिवन था यहाँ पे, s के कोऑर्डिनेट आपके पास है -8 7, m के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 -2 और t के कोऑर्डिनेट है 6 -3। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 है -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये बन जाएगा आपके पास -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 7 - 3 डिवाइड बाई 2, तो ये बना 4/2 और y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, x की वैल्यू -1, बट जो आपके पास कोऑर्डिनेट दिया था उसमें आपके पास जो है x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू -2 थी। यहाँ पे जो है x और y दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, तो इसका मतलब x y आपके पास क्या है -1 2, बट m जो आपके पास 0 -2 है वो मिड पॉइंट नहीं होगा ST का। तो ये आपके पास था 9th क्वेश्चन, जिसमें आपने बताना था कि आपके पास मिड पॉइंट है या नहीं। आगे है आपके पास 10th क्वेश्चन। बोला गया है यूज़ द कनेक्शन you found to find the coordinates of B given that m7 -7 1 is the midpoint of A and B। तो आपने जो अभी कनेक्शन यूज़ किया, जो फॉर्मूला यूज़ किया, उसी का यूज़ करके आपने यहाँ पे जो है B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। आपके पास गिवन है m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे m आपके पास मिड पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट है 3 -4, B के कोऑर्डिनेट है XY। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये जो m है ये आपके पास जनरली x और y होता था, लेकिन अभी आपके पास x और y यहाँ पे, लेकिन जो फॉर्मूला हो यूज़ होगा मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट आपने यही लेना है। तो आप क्या करते थे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई y, तो वो ही यूज़ करेंगे, लेकिन अभी आपके पास टर्म क्या है, अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -7 x के लिए -7 इज इक्वल टू 3 + x डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए 1 इज इक्वल टू -4 + y डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 × 2 इज़ -14 इज इक्वल टू 3 + x। 3 एडिशन का है, यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 - 3 इज़ -17। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -17। और सेम y के लिए करेंगे, 1 इज इक्वल टू -4 + y डिवाइड बाई 2, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू -4 + y, एंड 4 यहाँ पे माइनस है, यहाँ जाके ये प्लस का बन जाएगा, तो ये बन गया 2 + 4 इज इक्वल टू y। 2 + 4 क्या होता है, 6। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 6, और x की वैल्यू क्या है, 17। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास b के, -17 6। 11th क्वेश्चन है आपके पास, लेट PQ with the point of trisection of AB with P is closer to A and Q is closer to B। तो आपके पास बोला गया है एक लाइन AB है जिसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है P, वो आपके पास A के नियर Y है, और Q जो है आपके पास B के नियर Y। तो आपने जो है पहले मिड पॉइंट निकालना है, उसके बाद बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए और बी लाइन का। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये आपके पास आ गया ए पॉइंट, ये आपके पास है बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 16 -2। तो मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा आपके पास, 4 + 16 डिवाइड बाई 2। तो 4 + 16 कितना हो गया, 20। 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 10। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 7 -2 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/2। तो आपके पास मिड पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, 10 एंड -5/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मिड पॉइंट के, 10 5/2। ए बी लाइन जो है डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में। पी पॉइंट है नियर बाय ए और क्यू इज़ क्लोजर टू बी। तो आपके पास आपने P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट कितना है। तो इंक्रीमेंट आपके पास कैसे निकलेगा, जब आप इसमें जो है 16 - 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपके पास जो इंक्रीमेंट पता चल जाता है। तो x2 की वैल्यू आपके पास 16 है और x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4। तो x2 - x1 डिवाइड बाई 3, इसके आपके पास इंक्रीमेंट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्राई सेक्शन है इसलिए 3 से डिवाइड कर लें। तो 16 - 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो इंक्रीमेंट एक्स एक्सिस के लिए आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 4, और वैसे ही हम इंक्रीमेंट वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे। तो इसमें भी आप क्या करोगे, यहाँ पे y2 - y1। y2 क्या है, -2, और y1 है आपके पास 7।
तो -2 -7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा इंक्रीमेंट इस पर -3। तो वाई एक्सिस में इंक्रीमेंट आ रहा है -3 और एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंट आ रहा है 4। तो आपके पास जो ए पॉइंट है वो है 4 और 7। तो हमें अगर पी की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें हम एक्स एक्सिस के लिए जो है इस पॉइंट में एक्स पॉइंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे और वाई का पॉइंट निकालने के लिए वाई का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। तो आपके पास जो है पी पॉइंट की जो है कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या था 4, तो एक्स एक्सिस का इंक्रीमेंट था 4, तो ये बन गया 4 + 4 और वाई एक्सिस का इंक्रीमेंट था -3, तो ये आ गया आपके पास 7 -3। तो 4 + 4 इज़ 8 एंड 7 - 3 इज़ 4। तो पी के जो आपके पास कोऑर्डिनेट आए वो आगे आपके पास 8 4। आगे आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट है, तो सेम जो भी पी के कोऑर्डिनेट आए उसमें हम एक्स और वाई के इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे। तो क्यू पॉइंट क्या बनेगा आपके पास 8 + 4, क्योंकि आपके पास पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो एक्स था और एक्स कोऑर्डिनेट का जो इंक्रीमेंट है वो 4 है। तो 8 + 4 और ये वैसे ही वाई का हो जाएगा 4 - 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 1। तो आपके पास जो था यहाँ पे बोला गया था पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया 8 4 और आपके पास क्यू का कोऑर्डिनेट है 12 1। आगे है आपके पास 12 क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे गिवन द पॉइंट ए बी सी। आपके पास पॉइंट ए बी सी गिवन है, आपने बताना है ये तीनों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जिसका सेंटर जो है आपके पास सेंटर पॉइंट ऑरिजिन है। आपने जो है रेडियस निकालना है सर्कल का। तो ये तीनों पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करते होंगे तो आप अगर इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे सेंटर से तो वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे अगर सर्कल के ऊपर लाई करें, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है ये, तो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो इसका मतलब इनके पॉइंट ए और ओ का डिस्टेंस, ओ और बी का डिस्टेंस और ओ और सी का डिस्टेंस, तीन का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तभी ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि आपके पास जो रेडियस है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ए ओ का डिस्टेंस निकाल देंगे। अभी ऑरिजिन पॉइंट है तो ऑरिजिन पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। तो यहाँ पे ए ओ में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x 1, तो ये बन जाएगा 1² + -8², तो ये बन गया 1 + 64, तो ये आ गया आपके पास √1 + 64 = √65। वैसे ही हम बी ओ का डिस्टेंस निकाल देंगे, तो यहाँ पे भी ये भी ऑरिजिन पॉइंट है, तो ये क्या बन जाएगा √-4² + 7²। तो -4² क्या होता है आपके पास 16 और 7² है 49, तो 16 + 49 इज़ √65। तो बी ओ की वैल्यू के भी क्या आ गया आपके पास √65। फिर आगे आप निकालोगे सी ओ। तो सी ओ के पॉइंट आपके पास क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है -7 -4, ओ के आपके पास 0 0, तो ये क्या बनेगा आपके पास -7² + -4²। तो 7² इज़ 49 + 16, तो ये बन गया √49 + 16 = √65। तो तीनों में आपके पास वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये तीनों जो है कहाँ लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर, और रेडियस क्या आ गया आपके पास 65, क्योंकि तीनों में जो आपके पास डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आना चाहिए था, तो आपके पास इक्वल आ गया। और ये इक्वल डिस्टेंस क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या आ गया आपके पास √65, और ये तीनों भी आपके पास लाई करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो आपने यही निकालना था रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि आपने यहाँ पे निकाल दिया है। आगे आपके पास है सेकंड पार्ट, गिवन दैट द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद द सर्कल। तो आपने बताना है कि जो डी और ई है ये दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो सर्कल के अंदर लाई करने के लिए जो है आपके पास डी ओ और ई ओ का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे रेडियस से कम। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि रेडियस से कम आ जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सर्कल के अंदर लाई करेंगे। आगे आपके पास 13th क्वेश्चन, जिसमें आपके पास बोला गया है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एफ। जो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके आपके पास क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं। मिड पॉइंट क्या है आपके पास, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। तो ऐसे आप यहाँ पे ट्रायंगल बना लोगे। बोला गया ट्रायंगल
ABC है आपके पास। A के कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए यहाँ पे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3। अब तीनों के आपके पास मिड पॉइंट दे रखे थे। AB का मिड पॉइंट आपके पास D है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 1। BC का मिड पॉइंट आपके पास E है, इसके कोऑर्डिनेट है 6 5। और AC का आपके पास मिड पॉइंट F है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 3। तो आपने क्या निकालना है, ABC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के लिए मिड पॉइंट लगा लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखो A और B में एक्स एक्सिस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है x2। तो मिड पॉइंट क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो क्या बन गया आपके पास, 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। 2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सेम हम BC के लिए करेंगे, तो BC के लिए भी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। तो सेकंड इक्वेशन बन गई 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। सेम हम A3 के लिए करेंगे, तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपके पास इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई यहाँ पे 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। तो आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड में राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड क्या है आपके पास 10, 10 प्लस 12 प्लस 0। तो ये क्या बन गया 10 प्लस 12 प्लस 0, जो कि क्या होता है आपके पास 22। और राइट साइड में x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3। तो आपके पास x1 कितने हैं यहाँ पे 2। तो कितने x1 हो जाएंगे आपके पास 2x1। सेम x2 कितने थे यहाँ पे, एक x2 यहाँ था एक, तो ये भी 2x2 और सेम 2x3। तो 2 तीनों से कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन गया 22/2। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। x1 प्लस x2 आपके पास जो है यहाँ पे x1 प्लस x3 कितना है 0। तो इसकी और इसकी वैल्यू 0 है, क्या रह गया आपके पास x2। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11। x2 की वैल्यू अगर 11 है तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें बोला गया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। आपने x2 की वैल्यू 11 पुट कर दी, 10 माइनस 11 क्या हो जाएगा -1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई -1। फिर आपके पास जो इक्वेशन थी थर्ड, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू अभी निकाली -1, सब्स्टिट्यूट कर दो, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपके पास x1 की क्या वैल्यू आई -1, x2 की वैल्यू 11, x3 की वैल्यू 1। सेम हम मिड पॉइंट का यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ फॉर y एक्सिस। तो AB के लिए क्या बन जाएगा आपके पास y एक्सिस, AB के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सेम BC के लिए, तो BC के लिए y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपके पास डिवाइड, यहाँ पे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। सेम AC के लिए हो जाएगा आपके पास, तो ये इक्वेशन बन गई 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। तो इन तीनों इक्वेशन को आपने नंबरिंग कर लेनी है, ये हो जाएगी 4 5 6। तो ऐड करना है आपने तीनों इक्वेशन को, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में। तो लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी आपके पास 2 प्लस 10 प्लस 6। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 6 18। सेम राइट साइड में क्या हो जाएगा y1 प्लस y1 2y1, y2 प्लस y2 2y2, y3 प्लस y3 3y3। तो ये जो है 2y3, तो तीनों में आपके पास क्या आ रहा है 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। तो 18/2 इज़ 9। तो 9 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। तो आपके पास y1 प्लस y2 क्या था यहाँ पे 10। तो y1 प्लस y2 आपके पास 2 है, 10 नहीं है।
तो आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। 9 माइनस 2 इज़ 7, तो y3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। फिर यही वैल्यू आप कहाँ पे पुट करोगे, इसमें। तो यहाँ पे क्या y1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई -1, और आपके पास y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3 एंड y3 की वैल्यू 7। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट बने वो एक था आपके पास x1 y1, तो ये बन जाएगा a -1 b के कोऑर्डिनेट 11 3 एंड c के कोऑर्डिनेट 7 1। तो ये आपने निकालने थे यहाँ पे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट, जो कि आपने निकाल लिए हैं। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 13। और आगे जो 3 क्वेश्चन है वो ग्राफ वाले हैं, वो आप खुद करोगे। तो आपके जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो होगी है कंप्लीट। फिर अब कल से करेंगे हम सेकंड चैप्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।